जेसी ग्रुप में पूरा आशीर्वाद जेसी ग्रुप का है, क्योंकि जेसी ग्रुप मेरी नींव है और मेरी रीढ़ की हड्डी है। मैं राजसमंद की जनता के लिए कोई भी संघर्ष के लिए तैयार हूँ। जहाँ राज सिंह जी की एक प्रतिमा लगी हुई है और मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने इतना खूबसूरत शहर बसाया है, जिन्होंने इतनी खूबसूरत झील बनाई है, कहीं ना कहीं वो प्रतिमा में व्यक्तिगत रूप से मेरे को ये लगता है कि वो उनके सम्मान को के साथ न्याय नहीं है। कहीं ना कहीं उनके सम्मान को सही तरीके से या राज सिंह जी की इस शहर में जो भूमिका है उसको सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करती है। तो मैं आपके विकास कार्यों पे, आपकी आगामी योजनाओं पर बात करने से सबसे पहले शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं राज सिंह जी को उस रूप में स्थापित करने की कोई कार्य योजना है जो लोग जान सकें उनको। नमस्कार। हालांकि राजसमंद एक्सप्रेस ने काफ़ी दावेदारों को इंटरव्यू लिए हैं, मगर दावेदारों के इन इंटरव्यू और इन साक्षात्कार के साथ साथ कहीं ना कहीं विजेताओं से मिलना भी ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं उन कंधों तक पहुंचने की भी एक जिम्मेदारी हमारी है, जिन कंधों पर अभी राजसमंद की नगर परिषद का जिम्मेदारी है। नगर परिषद के तमाम उम्मीदों आशाओं को जो कंधे अभी उठा के चल रहे हैं और साथ कहीं ना कहीं जितने भी विषय हमने जनता से मिलकर इकट्ठे किए हैं, जिन समस्याओं को, जिन मुद्दों को हमने उठाया है, अगर नगर परिषद के कार्य क्षेत्र में उनमें से जो विषय आते हैं उन विषयों का भी हम प्रयास करेंगे कि नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति श्री अशोक जी टाँक के सामने उन मुद्दों को रखें। तो सबसे पहले तो अशोक जी, आपको चेयरमैन बनने की बहुत बहुत बधाई के साथ साथ राजसमंद एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत। नया नगर परिषद भवन है, नया बोर्ड है, कांग्रेस की नवीन उम्मीदें जगी है इस बोर्ड के साथ कहीं ना कहीं, तो शहर को भी कुछ नया एहसास मिलने की तैयारी है। राजसमंद प्रभु द्वारकाधीश के श्री चरणों में प्रणाम। राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में नया भवन है, नया बोर्ड है और कांग्रेस के बोर्ड 26 वर्ष बाद आया है, तो काम राजसमंद के विकास में राजसमंद नगर परिषद के सभी पार्षद, पूरा बोर्ड मिलकर नया विकास और नया आयाम स्थापित करेंगे। जैसे आपने कहा कि 26 वर्ष, तो 26 वर्ष अपने आप में पर्याप्त होते हैं ये बताने के लिए कि कितना कड़ा संघर्ष कांग्रेस को करना पड़ता है हर बार। और क्योंकि नगर परिषद के परिणामों से थोड़े समय पूर्व ही जिला परिषद और पंचायत समितियों के परिणाम आए थे, जो कि राजसमंद के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में परिणाम रहे थे। तो उस वक्त लगा था कि फिर भी नगर परिषद में कहीं ना कहीं सेंध मार ही लेंगे हम। ये अलग अलग पार्टी की विचारधारा के आधार पर जनता वोट देती है। और मैं राजसमंद नगर परिषद की बात करता हूँ, तो राजसमंद की नगर परिषद की जो जनता है, आम जनता ने जो नगर परिषद राजसमंद को कांग्रेस के संपर्क में आशीर्वाद दिया है, तो नगर परिषद राजसमंद की आम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस के प्रति दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि राजसमंद की जनता को एक नया विकास के रूप में नया राजसमंद की परिकल्पना के आशीर्वाद कहा आपने कांग्रेस को मिला। हालांकि विचारधारा और इन सभी बातों को अगर देखें तो आपका जो खुद का जो वार्ड है, जहां से आप 2 बार जीत के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा का विषय है कि ये इसको भाजपा का वार्ड माना जाता रहा है, मगर आपने 2 बार बड़े अंतर से विजय प्राप्त की और दोनों ही बार भाजपा के ऐसे व्यक्तित्वों का सामना किया जो स्वयं उस वक्त सभापति के दावेदार माने जाते रहे। तो कहीं ना कहीं ये जीत कांग्रेस की है या ये जीत अशोक टाक की एक व्यक्तिगत जीत, जो कि एक चर्चाओं का विषय है राजसमंद शहर में? मुझे राजसमंद नगर परिषद के कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और जीत कांग्रेस पार्टी की भी है, आम जनता की भी है और वार्ड के वासियों की भी जीत है। तो उस पर व्यक्तिगत न लेकर वार्ड वासियों की जीत है ये, चलिए वार्ड और आम जनता की जीत मानता हूँ। वार्ड वासी, आम जनता, कांग्रेस। और इसके अलावा एक जो मेरे को व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मैं ये सोच के आया था कि ये सवाल मैं अवश्य पूछूंगा, जेसी ग्रुप का कितना योगदान मानते हैं इसमें? जेसी ग्रुप में पूरा आशीर्वाद जेसी ग्रुप का है, क्योंकि जेसी ग्रुप मेरी नींव है और मेरी रीढ़ की हड्डी है। जेसी ग्रुप के तमाम कार्यकर्ता, मेरे साथीगण और राजसमंद की आम जनता जेसी ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो भगवान श्री गणेश जी का पूरा आशीर्वाद रहा है और हमेशा रहेगा, और राजसमंद की आम जनता भी जेसी ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो मैं यही कामना करता हूं कि जैसा कार्य हम जेसी ग्रुप में करते आए हैं, सांस्कृतिक संध्या से लगाकर सेवा कार्य, समाज सेवा कार्य,
जो भी है, तो मैं भी नगर परिषद में भी ऐसी एक मुहिम चलाकर राजसमंद नगर परिषद को, जैसे जेसी ग्रुप को एक पब्लिक में जो जेसी ग्रुप ने छवि बनाई है, वैसी राजसमंद नगर परिषद की भी ऐसी छवि बने कि लोग अरसों तक राजसमंद नगर परिषद को याद करें। हालांकि अभी आप चेयरमैन हैं, मगर जब भी अशोक ताक का नाम आता है तो सबसे पहला एक नाम एक तस्वीर उभर के आती है जेसी ग्रुप की। जेसी ग्रुप के साथ कहीं ना कहीं जलचक्की का चौराहा दिखने लगता है, वहाँ आपके आयोजन और सब दिखते हैं, मगर उसमें फिर कहीं ना कहीं एक नज़र एक कोने में जाती है जहाँ राज सिंह जी की एक प्रतिमा लगी हुई है। और मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने इतना खूबसूरत शहर बसाया है, जिन्होंने इतनी खूबसूरत झील बनाई है, कहीं ना कहीं वो प्रतिमा में व्यक्तिगत रूप से मेरे को ये लगता है कि वो उनके सम्मान को के साथ न्याय नहीं है। कहीं ना कहीं उनके सम्मान को सही तरीके से, या राज सिंह जी की इस शहर में जो भूमिका है उसको सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करती है। तो मैं आपके विकास कार्यों पे, आपकी आगामी योजनाओं पर बात करने सबसे पहले शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं राज सिंह जी को उस रूप में स्थापित करने की कोई कार्य योजना है जो लोग जान सकें उनको। मैं महाराणा राज सिंह जी जो हमारे राजसमंद के प्रणेता हैं, तो मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी यही विज़न है कि राणा राज सिंह जी की एक आदमकद प्रतिमा बने, घोड़े पे सवार आदमकद प्रतिमा बनाकर एक नया चौराहा राज सिंह जी के नाम से विकसित करेंगे। और जैसे सोमनाथ चौराहा जो है राजसमंद का सबसे बड़ा चौराहा है, और मेरी जो सोच है, मैं बोर्ड में भी प्रस्ताव पारित करेंगे का सोच के आधार पे सोमनाथ जो चौराहा है वहाँ महाराणा राज सिंह की एक अच्छा चौराहा बनाया जाए, जिससे राजसमंद में कोई भी पर्यटक बाहर से अगर आता है तो उनको लगना चाहिए कि राजसमंद राणा राज सिंह जी ने बसाया। पर्यटन की आपने बात की, पर्यटन की वास्तव में राजसमंद में बड़ी अधिकतम संभावनाएं हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। मगर इन दिनों नौचौकी पर पर्यटन से जुड़ी कुछ अवैध वसूलियों की खबरें मार्केट में चलती रही है। कुछ जो लोग वहां गए भी हैं, उन्होंने पकड़ा भी है, तो इस पर कोई कार्रवाई नगर परिषद के माध्यम से हुई या इस प्रकार कोई संज्ञान लेने का प्रयास? मेरे संज्ञान में व्यापार संघ के अध्यक्ष प्रहलाद वैष्णव ने मुझे कॉल आया था, उनसे बात भी हुई, और फिर मैंने जो उदयपुर इनके जो सेक्रेटरी हैं वो उदयपुर बैठते हैं, उनसे मेरी चर्चा भी हुई। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा जो अवैध वसूली हो रही है उसका पूरा उनको बताया, तो उन्होंने आके फिर यहाँ चेकिंग भी की और उस आदमी का ट्रांसफ़र भी कर दिया है। और अब कोई एक नया बंदा आया है, वो भी कोई वसूली कर रहा है, तो इसकी भी शिकायत मैंने जिलाधीश महोदय को कर दी है। जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर जो एक भ्रष्टाचार कुछ करने का प्रयास हो रहा था, उस पर आपने त्वरित कार्रवाई की है। तो भ्रष्टाचार नौचौकी की पाल से लेकर प्रशासनिक गलियारों में कहीं ना कहीं नगर परिषद भी इसके चपेट में आता रहा है, ऐसी सुर्खियाँ बनती रही है। आपके नगर परिषद के चेयरमैन बनने के बाद लगता है कि नौचौकी की पाल से इतर कहीं ना कहीं परिषद के अगर ऐसे भ्रष्टाचार की ऐसी कुछ बातें होती है तो उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का एक प्रयास होगा, ठोस कार्रवाई होगी? ठोस कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि राजसमंद के सभी पार्षद जागरूक हैं, और मैं स्वयं भी यही प्रयास करूंगा कि भ्रष्टाचार को मुक्त रखा जाए राजसमंद को। और इसके लिए मैंने जिलाधीश महोदय को भी शिकायत कर दी है, और पुरातत्व विभाग के अधीक्षण अभियंता उनको भी मैंने शिकायत की, तो उन्होंने विजिट भी की राजसमंद और उस पर त्वरित कार्रवाई भी की। जैसा आपने बताया कि एक अच्छी टीम पार्षदों की आई हुई है, जैसे कि कहा जा रहा है कि राजसमंद की नगर परिषद नहीं है, पूरी टीम भी युवा है। तो इस क्रम में जैसे अभी जब से आप चेयरमैन बने हैं तब से लेकर अब तक काफ़ी स्वागत के दौर चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सत्कार है, जनता अपने नवनिर्वाचित चेयरमैन से जुड़ना भी चाहती है, मिलना भी चाहती है, और कहीं ना कहीं उनके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट भी करना चाहती है। मगर अब इन मालाओं और सत्कार के दौर से वापस धरातल पर वापसी का समय मुझे लगता है अब आने वाला है, आ चुका है। धरातल का माने तो धरातल पे तो जिस दिन से सभापति की घोषणा हुई या सभापति बना हूँ, जब से धरातल पे ही हूँ, और आम जनता स्वागत सत्कार करती रहेगी, क्योंकि जनता का काम करना सबसे पहली प्राथमिकता है। जी, जनता की जो कामों की प्राथमिकता को लेकर जिस प्रकार की एक मैं विज़न देखता हूँ, क्योंकि राजसमंद नगर परिषद ने ऐसे सभापति भी देखे हैं
कि जिनके ऑफिस में जाने से पहले या जिनसे कहीं मार्ग में मिलने से पहले सोचना पड़ता था कि कोई प्रोटोकॉल तो नहीं टूट रहा, इतने गंभीरतम प्रोटोकॉल फॉलो हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गत 5 सालों में सुरेश जी जैसा एक ऐसा चेयरमैन भी देखा जो बड़ा ही सरल और सहज स्वभाव का माना जाता रहा है। अशोक जी कैसे, कौन से रास्ते पे चलने वाले हैं? आशा जी का भी कार्यकाल अच्छा रहा, वो भी सरल सहज स्वभाव के थे, सुरेश जी भी सरल सहज स्वभाव के थे, और आने वाला जो समय है उसमें नगर परिषद आप जनता की है और आम जनता राजसमंद की आम जनता सभापति है। मैं सिर्फ सेवक हूँ। मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और जनता के हर दुख सुख में जनता जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ मुझसे संपर्क कर सकती है, क्योंकि राजनीति और ये सभापति की सीट सिर्फ 5 वर्ष की है, लेकिन जनता तो जनता के दिलों में हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि जनता ही है जो आपको सीढ़ी पे ऊपर चढ़ाती है और जनता ही उतारती है। तो जनता को सबसे पहले प्राथमिकता है, क्योंकि उनके कार्य अगर नहीं करेंगे तो मार्केट में गलत छवि जाएगी। इसलिए सबसे पहले आम जनता के कार्य करने हैं, जिससे कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकूँ। शहर के विज़न पर आपने बात की। अभी हमने राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से शहर के अलग अलग विभिन्न वर्गों में, विभिन्न संगठनों में जाकर बात की है। वहाँ से कुछ ऐसे विषय हम लेकर आए जो, हालांकि हमने प्रश्न विधायक पद के दावेदारों के लिए पूछे थे, मगर कुछ ऐसे कार्य हैं जो नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर हम उसमें देखें तो जैसे लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम, साहित्यकार वर्ग की एक बड़ी मांग थी कि ये इस पर अगर कार्य हो सके, और साथ में पर्यटन एक बड़ा विषय निकल कर आया, तो इस पर कैसे क्या कार्य योजना है? मेरे आदर्श डॉक्टर सीपी जोशी साहब, हमारे राजसमंद प्रभारी उदयलाल जी आंजना साहब, सहकारिता मंत्री, और देवकी नंदन जी गुजर साहब, पुष्पेंद्र जी भारद्वाज साहब, इन सभी के मार्गदर्शन में राजसमंद में विकास के कई नए आयाम स्थापित होंगे, जिसमें लाइब्रेरी भी प्राथमिकता है। मेरा विज़न है कि राजसमंद 3 भागों में बटा हुआ है, धोइंदा, कांकरोली और राजनगर। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि तीनों जोन में, राजनगर में भी लाइब्रेरी होनी चाहिए, धोइंदा में भी होनी चाहिए और कांकरोली में भी होनी चाहिए। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कांकरोली में गांधी पार्क जो है जी, जहाँ पूर्व में सब्जी मंडी हुआ करती थी, तो वहाँ बच्चों के खिलौने और एक नई लाइब्रेरी और कोई खेल सुविधा होगी तो वहाँ भी, जैसे कैरम है, चेस है, इसका एक अलग कोड बनाकर उसमें ये, तो उससे क्या आम जनता उससे जुड़ी रहेगी। और एक विज़न और है कि राजसमंद में एक ऐसी आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाए जिससे कि यहाँ के बुजुर्ग पेंशनर समाज के जो भी पेंशनर हैं, वो अध्यापक हैं, रिटायर्ड, सभी पेंशनर समाज के रिटायर्ड कर्मचारीगण आ गए, आम जनता में बड़े बुजुर्ग हैं, शिक्षित, अशिक्षित, उन सब के लिए एक नया विज़न करके एक नई लाइब्रेरी बनाए, जो कि राजसमंद में लोग कोई भी बाहर से आए तो देखे राजसमंद की लाइब्रेरी कुछ अलग है। ऑडिटोरियम भी एक चर्चाओं में, हालांकि आपकी घोषणा में भी रहा है, और काफ़ी लोगों की एक, विशेषकर जो साहित्यकार वर्ग या जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए उन लोगों की मांग है कि एक ऑडिटोरियम भी राजसमंद की एक ज़रूरत है। ऑडिटोरियम के DPR का टेंडर हो चुका है और ऑडिटोरियम डॉक्टर सीपी जोशी साहब को हमने निवेदन किया था कि हमें राजसमंद में ऑडिटोरियम चाहिए, तो उन्होंने उदयलाल जी आंजना साहब, जिला कलेक्टर महोदय, और धारीवाल जी स्वायत्त शासन मंत्री, इनको अवगत कराया कि भाई राजसमंद में ऑडिटोरियम की महती आवश्यकता है। तो राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में 800 सीटर कैपेसिटी का ऑडिटोरियम की DPR सेंक्शन हो चुकी है और बहुत ही जल्दी राजसमंद में, ये अभी उपचुनाव के बाद राजसमंद में ऑडिटोरियम का निर्माण भी कार्य भी चालू हो जाएगा। इसी क्रम में जैसे हम यहाँ द्वारकाश अखाड़ा भी गए थे, और साथ में जो राजसमंद में गौ सेवा से जुड़े हुए जो युवा साथी है उनसे भी मिले, वहाँ से कुछ जो मांग एक निकल कर आई, जैसे अखाड़े पर कहीं ना कहीं जो एक्सरसाइज करने के साधन थे वो पुराने हो चुके थे, तो उनकी एक मांग निकल कर आई थी। और जो गौ सेवकों से हम मिले तो उनकी 2 मांग थी।
एक तो गो रथ की एक व्यवस्था हो ताकि गौ माता को शीघ्र हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, दूसरी हॉस्पिटल की व्यवस्था थी। तो हॉस्पिटल हम मान सकते हैं कि एक राज्य सरकार के अधिकार का विषय है, जो भी विधायक आएंगे उनसे बात करेंगे। इस गो रथ पे और अखाड़े में इक्विपमेंट पे कुछ ऐसी कोई कार्य योजना हम बना सके आपके माध्यम से? मेरे विजन में भी है कि अखाड़े के लिए राजसमंद में ये राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र पहलवानों का पूर्व में बहुत बड़ा पहलवान नाम कर चुके हैं, राजस्थान केसरी, मेवाड़ केसरी। और मैं यही चाहता हूं कि राजसमंद में जिम के लिए, पहलवानों के प्रदर्शन करने के लिए या उनका एक्सरसाइज करने के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि राजसमंद की जनता को लाभ मिल सके, पहलवानों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो मैं राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी अखाड़े हैं उन सब में कुछ नया करने के लिए अब बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लेंगे। सभी पार्षद और बोर्ड मिलकर प्रस्ताव लेकर इसका जल्दी ही प्रस्ताव पारित करके इसका टेंडर लगा दिया जाएगा। गोरथ पर अगर कहीं कुछ गोरथ के लिए लंबे समय से एक मांग चल रही है। राजसमंद नगर परिषद में सनवाड़ क्षेत्र में गौशाला गौसेवा संस्थान द्वारा भी एक आवेदन आया है, उसकी भी प्रयास कर रहे हैं जिलाधीश महोदय से कि भाई गौशाला गौसेवा संस्थान को ये ज़मीन आवंटित की जाए। और एक ज़मीन पूर्व में जब आशा जी सभापति थे तो मुनि श्री ललित प्रभ जी और चंद्र प्रभ जी ने उसका उद्घाटन भी किया था। उस समय मैं भी पार्षद था और उसकी बाउंड्री वाल बन चुकी है और वहाँ टिन शेड और गौशाला घास के लिए कमरे की सुविधा करनी है और पानी की बोरिंग वगैरह खुदवाकर और व्यवस्थित तरीके से वहाँ गौशाला निर्माण करने का भी प्रस्ताव है। गौशालों के अलग जैसे एक उनकी एक जैसे नगर परिषद के माध्यम से कि एक ऐसी गाड़ी की या गोरथ की व्यवस्था हो जाए कि जब ये कोई गौ माता अगर चोटिल होती है, दुर्घटनाग्रस्त होती है, तो उनको समय पर सुविधा मिल सके। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि राजसमंद में एक गौशाला की मोबाइल वैन हो जो नगर परिषद क्षेत्र में गाय हो, गाय बछड़े हो या गाय हो, उनकी सेवा के लिए जब एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कोई बहुत सारी बीमार भी हो जाती है तो उनको उठाने या हॉस्पिटल भेजने के लिए भी सुविधा होती है। तो अपन एक मोबाइल वैन जो कि उसमें पूरा सिस्टम हो, गो अंदर तक जाने का रिपस पट्टी हो और ऐसी व्यवस्था करके बोर्ड में प्रस्ताव पारित करके इसको भी क्रय करने की मांग। इन सभी कामों के बीच में जैसे राजसमंद को पर्यटन की एक अपार संभावनाओं का शहर माना गया है, तो उस पर लेकर नगर परिषद, क्योंकि आपकी नगर परिषद से काफ़ी उम्मीदें हैं कि अब पर्यटन के क्षेत्र में कुछ हम अच्छा काम होते हुए देखें। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, हमारे आदर्श डॉक्टर सीपी जोशी साहब, प्रभारी मंत्री उदयलाल जी आंजना साहब और राजसमंद नगर परिषद के तमाम पार्षदगण सभी मिलकर एक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी राजसमंद जिले में बहुत ही जल्दी होने जा रही है और उसके वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के टेंडर भी हो चुके हैं। आरटी का कंपनी है, उसके टेंडर हो चुका है और मात्र 3 महीने में वह राजसमंद में एक नया राजसमंद जिले में नवाचार होगा, जिससे कि राजसमंद क्षेत्र में बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ आएंगे तो राजसमंद की जनता भी उससे जुड़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन की बात हुई, काफ़ी घोषणाओं की बात हुई, मंत्रियों के भाषणों की बात हुई, मगर कहीं ना कहीं जैसे अभी बीच में जो जनसंवाद का कार्यक्रम हुआ था उसमें भी काफ़ी घोषणाएं हुई थी। हालांकि आप बता रहे हैं कुछ प्रक्रिया टेंडर तक भी पहुंच चुकी है, मगर फिर भी राजसमंद की कहीं ना कहीं चर्चाओं में ये भी था कि ये तो भाजपा की कुछ पुरानी घोषणाएं थी, तो जिनको अब नया रूप देके प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है। राजसमंद की जनता के सामने डॉक्टर सीपी जोशी साहब, धारीवाल जी, उदयलाल जी आंजना साहब सभी यहाँ पधारे थे राजसमंद जनसंवाद कार्यक्रम में। तो उन्होंने जो घोषणाएं की वो घोषणाएं नहीं है, उनको अमली पजामा पहन कर वो कार्य चालू हो गए हैं। सेंक्शन भी आ चुकी है। तालेड़ी रिवर पॉइंट, तालेड़ी नदी का जो जीर्णोद्धार कार्य जो है वो उसका टेंडर भी हो चुका है।
DPR बनकर सैंक्शन भी आ चुकी है, वित्तीय स्वीकृति भी आ चुकी है, प्रशासनिक स्वीकृति भी आ चुकी है और बहुत ही जल्दी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और 5 करोड़ रुपए संसाधन जुटाने के लिए नगर परिषद को भी आवंटित हो चुके हैं राज्य सरकार द्वारा और 20 किलोमीटर रोड नगर परिषद को राज्य सरकार ने नगर परिषद क्षेत्र में दी है, नई डामरीकरण रोड। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी टेंडर हो चुका है। एक जैसे इन तमाम बातों के बीच में एक धारीवाल जी का एक बड़ा ही स्टेटमेंट चला था कि आशीर्वाद के बदले आशीर्वाद या जो वोट दीजिए और आशीर्वाद लीजिए, तो वो एक कहीं ना कहीं धारीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जिनकी सोच अलग है। मैंने भी सोचा कि ये धारीवाल जी ने मतलब वोट के बदले वोट नहीं, वो तो एक जोक है। वो जोक विधानसभा में भी रखते हैं और उन्होंने राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र को 12 करोड़ के लिए ऑडिटोरियम की भी सैंक्शन दे दी थी, ऑडिटोरियम की सैंक्शन भी दे दी थी, वित्तीय स्वीकृति भी आ गई है, प्रशासनिक स्वीकृति भी आ गई। नगर परिषद क्षेत्र में 10 ऑटो टिप्पर भी राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी हो गए हैं, बहुत ही जल्दी ऑटो टिप्पर भी आ जाएंगे। लोडर ट्रैक्टर जो सफाई के लिए वो भी आ जाएंगे और एक लिफ्ट क्रेन है उसकी भी सैंक्शन आ चुकी है। और कांकरोली जो लेफ्ट केनाल है राजसमंद झील की, तो सिंचाई विभाग के पास भी 5 करोड़ 10 लाख रुपए का टेंडर हो चुका है। जो राजसमंद की जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता को बुगला रहे थे कि भाई ये तो सिर्फ कांग्रेस वालों ने सिर्फ घोषणा की है, घोषणा नहीं है, इसमें ऑडिटोरियम की सैंक्शन आ चुकी है, वित्तीय स्वीकृति भी आ चुकी है और प्रशासनिक स्वीकृति भी आ चुकी है और पैसा भी नगर परिषद के खाते में आ चुका है। और 28 करोड़ रुपए लेफ्ट केनाल के लिए जो नहर की रिपेयरिंग मरम्मत का कार्य है वो भी सैंक्शन आ चुकी है विभाग में, PhD विभाग में, और वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति सरकार ने दे दी है। चलिए, अब जो आप तमाम नगर परिषद से जुड़ी बातें की, शहर से जुड़ी बातें की, उपचुनाव आने वाले हैं, अभी प्रस्तावित हैं 17 अप्रैल को। नगर परिषद में कांग्रेस की जीत के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस एक अलग तेवर में, एक अलग क्लेवर में, एक अलग नए रंग में और नए जोश में दिख रही है। तो आप अपने कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी या कितना बड़ा दबाव महसूस करते हैं अभी इन उपचुनावों को लेकर कि एक बड़ी जिम्मेदारी है अब? सर, जिम्मेदारी बड़ी है। राजसमंद में पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है और नगर परिषद में मैं यही प्रयास करूंगा कि राजसमंद में इस बार कांग्रेस को बढ़त मिले और जनता के सुख दुख में, हर सुख दुख में मैं काम करूंगा। राजसमंद के विकास की बात भी करूंगा, राजसमंद के हर व्यक्ति की जो समस्या का समाधान भी करूंगा। पिछले कई वर्षों से मैं देखता आया हूं कि राजसमंद की आम जो जनता है, पिछड़ा वर्ग भी आ गया, मध्यम वर्ग भी आ गए और उच्च कैटेगरी के व्यक्ति भी आ गए। सबकी समस्या है, तो सबके समस्या का अलग अलग वार्ड वाइज उनका समस्या का समाधान करूंगा, जिससे कि राजसमंद की जनता ने मुझे आशीर्वाद जो दिया है उस आशीर्वाद के अनुरूप राजसमंद की हर समस्या को समाधान करके और उनके सामने उस समस्या का समाधान करूंगा, जिससे कि युगों युगों तक उस समस्या को वो सुलझा नहीं पाए हैं और आगे जाके सुलझ जाए। जैसा कि मैं आपको, जब आपने पहला पार्षद का चुनाव लड़ा था, मैं तब से आपको देख रहा हूँ, तब से लेकर अब तक तीसरा ये चुनाव आप जीत कर आए हैं, तीसरे चुनाव, और वहाँ पार्षद से लेकर सभापति की जो दौड़ थी आपने, मैं यूँ मानूँ कि बहुत जल्दी पूरी की है। तो कहीं ना कहीं अब सभापति से आगे क्या, उपचुनाव आ रहे हैं, कोई नई संभावना है? अशोक टाक हमारे अगले कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं? नहीं, मैं सिर्फ प्रथम बार भी पार्षद रहा था, तो मेरी कोई सोच नहीं थी कि मुझे सभापति बनना है। सभापति तो आम जनता बनाती है। आपने जनता के सुख दुख में कितनी भागीदारी निभाई है, उस पर जनता सभापति चुनती है। मैं नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूँ सेकंड बार, तो आम जनता का सहयोग रहा है
और न मैं विधायक प्रत्याशी हूँ। मैं सिर्फ राजसमंद की जनता के लिए सुख दुख में, जनता ने मुझे सभापति चुना है तो मैं पहले जनता की उस बात पे खरा उतर के फिर आगे जो होगा वो आगे की बात है। लेकिन मैं पहले राजसमंद की जनता ने मुझे सभापति चुना है तो मैं सिर्फ सभापति का कार्य करके जनता के सुख दुखों पे। कांग्रेस हमेशा नगर में थोड़ी पिछड़ जाती थी विधानसभा चुनाव में। बोर्ड में आपने नगर में बढ़त दिलाई है, तो क्यों ना विधानसभा उपचुनाव है तो एक अवसर बनता है कि कहीं ना कहीं पुनः समीकरण साधने की कोशिश हो। ये जो भाजपा का गढ़ जहां बोर्ड में सेंध मारी है, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से विधानसभा में भी एक सेंध मारी हो सकती है। विधानसभा में मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं राजसमंद से कांग्रेस के प्रत्याशी को अधिक से अधिक मत दिलाकर जिताऊं, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। सरकार कांग्रेस की होने के कारण राजसमंद नगर परिषद भी कांग्रेस की है। अगर विधायक भी कांग्रेस का होता है तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और जिससे और ज़्यादा विकास होगा राजसमंद का। अब एक इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं हालांकि थोड़ी सी अलग तरीके से अपना सवाल पूछना चाहूँगा कि हमने एक बीच में जो आपने जैसे चुनावी प्रक्रिया में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपके जब नगर परिषद के चुनाव चल रहे थे तो एक वीडियो बड़ा ही ज़्यादा वायरल हुआ था आपका, जब एक मुखर्जी चौराहे पर शायद कुछ आप आक्रोशित हो गए थे और कुछ एक खींचतान वाला मामला हो गया था आपके और पुलिस विभाग के बीच में। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप जनता के लिए इस प्रकार से कोई संघर्ष करें, मगर कहीं ना कहीं उस वीडियो के माध्यम से ऐसा बताने की कोशिश की कि हमारे संघर्षों के लिए लड़ने वाला एक व्यक्ति, राजसमंद नगर परिषद के क्षेत्र के लोगों के संघर्षों के लिए लड़ने वाला एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक उभर कर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करूं कि आगे भी राजसमंद के संघर्षों के लिए, हालांकि उस प्रकार से नहीं मगर एक योद्धा की तरह या एक संघर्ष उसी प्रकार से डटकर होगा। उसमें संघर्ष में इसलिए कह रहा हूं कि वहां पुलिस प्रशासन था, हो सकता है आगामी कुछ चरण में हो सकता है कहीं ना कहीं आपको आपकी पार्टी से भी कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने के लिए एक संघर्ष करना पड़े, कहीं अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। मैं राजसमंद की जनता के लिए कोई भी संघर्ष के लिए तैयार हूं और संघर्ष लड़ाई झगड़ा न करके अहिंसा पे चलकर अपन संघर्ष करेंगे और समस्या का समाधान करूंगा। कोई भी समस्या हो, राजनीतिक हो, अराजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, सभी समस्या का समाधान अहिंसा के बल पे करूंगा। मतलब हम मान के चले कि चाहे कोई भी परिस्थिति होगी, अशोक टाक अपनी पार्टी लाइन से या फिर अपनी दूसरी किसी भी चीज़ से हटकर शहर का मुद्दा सबसे प्राथमिकता पर रहेगा हमेशा। राजसमंद की जनता के लिए मैं राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो या कोई भी हो, मैं हमेशा उनके लिए जो पहले करता आया हूँ वही उनके लिए हूँ आज भी, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता के अगर सुख दुख में अगर अपन काम नहीं करेंगे तो जनता अपन को नकार देगी। इसलिए जनता का हर समय जहाँ गलत है वह गलत है और सही है वह सही है, उसी मायने में रहकर अहिंसावादी बनकर काम कराया जाएगा। आखिर में हालांकि आपने बड़ी अच्छी, हालांकि आपके सारे काम लगभग अगर मैं जेसी ग्रुप के कार्यक्रम देखूं या आपके ऑफिस का उद्घाटन देखूं या फिर लास्ट में धन्यवाद यात्रा देखूं तो बड़े ही भव्यतम स्वरूप देते हो, मगर धन्यवाद यात्रा के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित किया। राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से राजसमंद की जनता को अगर कुछ कहना चाहें आप। राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से मैं राजसमंद की जनता को यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मुझे जो आदर सम्मान दिया मैं उसको कभी भूल नहीं सकूंगा और आपके सुख दुख, आदर सम्मान, मान सम्मान में हमेशा सदैव उसी तरह तैयार हूं। मैं सभापति नहीं हूं, मैं सिर्फ सेवक हूं और मैं जनता के कार्य के लिए ही चुना गया हूं और मुझे जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उस पर हमेशा खरा उतरूंगा और राजसमंद के विकास के हर मुद्दे पे नया राजसमंद विकास बनाने की परिकल्पना को साकार करूंगा। जैसा कि आपने देखा, राजसमंद नगर परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन श्री अशोक जी टाक, चर्चा में हमने उन विषयों का भी समावेश किया जो राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हम अलग अलग वर्ग से जुड़कर लेकर आए थे। कहीं ना कहीं हमने शहर के संस्थापक, शहर के संरक्षक राज सिंह जी से जुड़े विषय पर बात की। पर्यटन की संभावनाओं को लेकर भी आपने बताया कि जो प्रक्रियाएं कुछ न कुछ पाइपलाइन में चल रही है और जल्दी हमको धरातल पर देखने को मिलेगी। तो साथ में कहीं ना कहीं शहर के विभिन्न कोनों से लेकर नगर परिषद तक
तमाम अगर कहीं भ्रष्टाचार की कोई संभावना है उनको समाप्त करने का एक वादा भी दिया। तो उपचुनाव में अपनी दावेदारी हालांकि नहीं जताई है, नगर परिषद चेयरमैन के रूप में अपने कार्यकाल को प्राथमिकता दे रहे हैं, मगर कहीं न कहीं ये भी बताया है कि राजसमंद के विकास के लिए मुझे जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में जिस भी प्रकार का संघर्ष करना पड़े उस संघर्ष से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और हम प्रयास करेंगे कि राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आज की तमाम इन बातों, इन तमाम चर्चाओं और तमाम दावों को पुख्ता करें, समय समय पर आपसे मिले और उन दावों की प्रगति को हम जांच सके, कहीं न कहीं धरातल पर जो राजसमंद की समस्याएं हैं आप तक पहुंचा सके, उनके निवारण खोज सके। और ये सारी बातें तभी सफल होती है जब हमें हमारे जिस प्रकार से चेयरमैन साहब को जनता का स्नेह मिला और आज उस पद तक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं राजसमंद एक्सप्रेस को भी वो एक स्नेह मिले जनता का, तो हम अपनी बात को बड़ी बुलंदी के साथ कह सके। आप सभी राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े, हम जल्द ही किसी नए क्रम में, नई कड़ी में, नए कार्यक्रम में, नए व्यक्तित्व के साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।